आज का जो वीडियो है वो है आधारशिला क्रियान्वयन संदेश का कक्षा 1। तो आज जो है इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से आधारशिला क्रियान्वयन के लिए कक्षा 1 में क्या क्या बताया गया है। तो आज बात करेंगे सैद्धांतिक पक्ष की। आधारशिला क्रियान्वयन संदेशिका की आवश्यकता क्या है, तो इसकी बात करेंगे। गणित में सवालों का बड़ा महत्व है। देखा जाए तो स्कूली गणित में सवाल जो हल करना सीख पाना ही मुख्य अपेक्षा प्रतीत होता है। प्रत्येक अवधारणा में हिसाब लगाना प्रमुख रूप से स्थापित है, इसलिए गणित विषय को पहले ही हिसाब के नाम से ही जाना जाता था। हिसाब से गणित में बदलाव केवल शाब्दिक नहीं है बल्कि मूलभूत है। अगर स्कूली पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के उद्देश्यों को देखें तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग दिखावा है, जैसे कि समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तर्क करना, अनुमान लगाना, सामान्यीकरण, सन्निकटन यानी अप्रॉक्सीमेशन इत्यादि। ये सब गणित विषय में वांछित व्यापकता की ओर इशारा करते हैं। अब बात करते हैं गणित की प्रक्रियाएं क्या हैं। पहले है समस्या समाधान, उसके बाद तर्क करना, नेक्स्ट आकलन यानी कि असेसमेंट, उसके बाद जनरलाइजेशन सामान्यीकरण एंड देन अप्रॉक्सीमेशन निकटीकरण। फिर आता है शिक्षण प्रक्रिया में समझ और गति के बीच संतुलन किस प्रकार होना चाहिए। इसके लिए समझ में क्या है, वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, मूर्त अमूर्त संबंध होना चाहिए, दैनिक जीवन में उपयोग होना चाहिए। अब बात करते हैं गति, तो मानक केंद्रित हो और प्रक्रिया को रटना और बार बार दोहराना। तो ये सब शिक्षण प्रक्रिया में समझ और गति के बीच संतुलन हुआ। अब बात करते हैं अभ्यास जो है किस तरीके से करना है। तो अभ्यास जो है दो तरीकों का हो सकता है, एक तो गति बढ़ाने वाला दोहराना, एक दूसरा समझ बढ़ाने वाला अनुप्रयोग। तो गति बढ़ाने वाला दोहराना क्या होता है, जिसमें एक मानक तरीके जैसे जोड़ के लिए दो संख्याओं को एक के नीचे एक लिखकर पहले इकाई और फिर दहाई को जोड़ा जाता है, उसको बार बार दोहराना शामिल है। इसमें क्या बढ़ती है, गति। अब बात करते हैं समझ बढ़ाने के लिए अनुप्रयोग क्या होना चाहिए, जिसमें अवधारणा की समझ और उसका अलग अलग परिस्थितियों में उपयोग शामिल हो, यानी कि इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किया जाता है। वर्तमान में स्थिति में देखा जाए तो ज़्यादातर अभ्यास जो है पहली श्रेणी का है, यानी कैसा है, गति बढ़ाने वाला अभ्यास जो समझ के अभाव में एक तरीके से खोखला है। मानो धारिता का फार्मूला लगाकर धारिता बता देने की दक्षता तो है, मगर यह समझ विकसित नहीं हो पाई धारिता है क्या, यानी कि कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाया। केवल ऐसी सीमित दक्षताएं कई मायने में अप्रासंगिक भी हो चुकी हैं, क्योंकि तकनीकी विकास के कारण इसकी ज़रूरत सीमित हो चुकी है। कैलकुलेटर अब मोबाइल फ़ोन में हर एक के पास उपलब्ध है। दूसरी ओर समझ आधारित दक्षता बढ़ाने वाला अभ्यास जो कि गणितीय अवधारणाओं की समझ को परिष्कृत करता है, उसका स्कूली गणित में सर्वथा अभाव महसूस होता है। कितने वयस्क होंगे जो छत पर रखी पानी की टंकी को देखकर उसकी धारिता यानी कि उसके वॉल्यूम के संबंध में सही अनुमान जो है लगा पाते हैं। क्या इस तरह के अनुमान लगा पाना एक गणितीय दक्षता नहीं है? क्या यह स्कूली गणित का दायित्व नहीं है कि वह इस तरह की दक्षता का विकास करे? गति और समझ का यह फासला पूरा किए बिना स्कूली गणित सिखाने की मुहिम केवल अधूरी ही नहीं बल्कि बेईमानी है होगी। यह संदर्भ पुस्तिका जो यानी कि जो आधारशिला क्रियान्वयन संदेशिका जो पुस्तक है, इसका उद्देश्य शिक्षकों के लिए बनाया गया है ताकि इस फासले को यानी कि जो गति आधारित शिक्षण है और अवधारणा आधारित शिक्षण है उसके फासले को पाटने के लिए एक जरिया बने, ताकि समाज और अनुप्रयोग को गणित शिक्षण में और प्रमुखता मिल सके। तो इस तरीके से जो है ये जो है आधारशिला क्रियान्वयन संदेशिका का जो है ये मुख्य उद्देश्य है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है।